भाजपा के विधायक लोगों को ठगते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं, चाहे पचौरी जी रहे हों, चाहे वर्तमान के विधायक रहे हों। इन लोगों ने विकास के मुद्दे की बात की थी, लेकिन आज सड़कों की हालत देख लीजिए। गड्ढा मुक्त सड़क की बात करने वाले लोग गड्ढा युक्त सड़क बना चुके हैं। आज युवा सड़कों पर डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहा है। ये लोग बात करते थे स्वच्छ भारत अभियान। एक बार जाके गोविंद नगर की बस्तियों में जाइए, कच्ची बस्तियों में जहां हजारों लोग रहते हैं। नहर पर इतनी गंदगी होती है, सांस लेना मुश्किल होता है, जानवर की मरी हुई लाशें नहर में बहती रहती हैं। ये लोग बात करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसे मामले सामने आते हैं। इन लोगों ने कहा था कि सरकार में आएंगे तो कॉलोनी में रहने वाले लोगों को स्वामित्व देंगे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि किस तरह भाजपा विधायक ने कॉलोनी के मुद्दे को एकदम ठुकरा दिया है। ना मालिकाना हक मिला है, ना स्वामित्व मिला है, और ये सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। सबसे ज्यादा अगर लोग पीड़ित हैं तो महंगाई से हैं। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, 200 रुपए सरसों का तेल, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और कोरोना काल में भाजपा के सभी विधायक, सभी सांसद गायब रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार जनता जाने वाली है। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो ये है कि जिस तरह लोगों को ठगा गया, झूठ बोला गया, नेता में सेवा भाव भी होना चाहिए। अगर अपनी बिटिया को आशीर्वाद मिलता है, यहाँ से विधायक बनती हूँ, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक मिले, उनकी आवाज को उठाऊंगी। और जो गंदगी की समस्या है, प्रदूषण के मामले में पूरा कानपुर प्रथम स्थान पर आ चुका है। और मेरी अपनी विधानसभा में गोविंद नगर में 50 बस्तियां जहाँ लोग रहते हैं, तो मेरा मिशन होगा वहाँ काम हो। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और ये जो बात करते हैं साफ पानी देंगे, बड़े दुर्भाग्य की बात है 15 साल से ना पचौरी जी और ना वर्तमान के विधायक बर्रा, दबोली, गुजैनी, रतनलाल नगर, लोगों को पिए जल की समस्या है। पीने का पानी नहीं आता है, जो पानी आता है उससे बदबू आती है। तो इन सब मुद्दों पर करिश्मा ठाकुर चुनाव लड़ रही है। अभी जो बीजेपी सरकार ने 50% जितनी करी, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इतने सारे जुमले थे, 15 लाख आएंगे, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। वैसे एक और जुमला जनता को दिया है, लेकिन अब जनता इन सब जुमलेबाजियों में, झूठ में फंसने वाली नहीं है। प्रियंका जी की ओर बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, घर घर जाके फॉर्म भरा रहे हैं, उनके आधार कार्ड लिए जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी बिल्कुल बैकफुट पे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने देखा, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये घर बैठे हुए थे। कोरोना काल में जब लोग पीड़ित थे, तब प्रियंका जी ने बसें भरवा कर बोला था कि आप मजदूरों को पैदल मत जाने दीजिए। NCA NRC का मुद्दा हो, प्रियंका जी नजर आई। हाथरस में किसी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या हुआ, उन्नाव में किसी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या हुआ, कहाँ थे अखिलेश यादव? ये घर पे बैठे हुए थे। अब चुनावी मेंढक की तरह मैदान में आ रहे हैं, तो जनता इन्हें नकार चुकी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा में? मैं अपनी गोविंद नगर की जनता से यही कहूँगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, और बिटिया को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बिटिया सेवा भाव से आपके बीच में आ रही है। और आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, जितनी भी मेरी हिम्मत है, ताकत है, मैं आपके बीच में लगी रहूंगी। ध्रुवीकरण की राजनीति इस बार नहीं। नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आदित्य, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से, और मैं मौजूद उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चुनावी लहर 2022 में बहुत तेज़ी से चल रही है, और उसी में हम काकादेव के क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, जिस पर हमारे बीच में करिश्मा ठाकुर जी हैं, जो गोविंद नगर विधानसभा से लड़ रही हैं। एक जो नारा जो हमें हम सब पत्रकारों को बहुत ही मजबूत लगता है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे हमारे बीच में करिश्मा ठाकुर जी हैं। आइए उनसे जानते हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनके बारे में ये क्या कहती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि प्रियंका जी ने ये नारा देकर हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ताकत दी है, क्योंकि बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। ये लोग वोट के टाइम तो आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन क्या ये भागीदारी इन्होंने कभी दी महिलाओं को? 40% महिलाओं को टिकट देकर प्रियंका जी ने साबित कर दिया कि राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में प्रियंका जी महिलाओं के साथ हैं। वो हर वर्ग की बेटियों को, महिलाओं को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हैं। जहाँ छात्राएं हैं, तो हम जानते हैं कि गरीब बेटियों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, और कोरोना के ज़माने में ऑनलाइन स्टडीज़ होती हैं, तो मोबाइल फ़ोन देकर छात्राओं को सशक्त कर रही हैं। ग्रेजुएट जो हमारी छात्राएं हैं, उन्हें स्कूटी देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं, ताकि वो जॉब करने जा सकें। हमारी जो गृहिणियाँ हैं, उन सब से भी कहा है कि सभी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो हर तबका, कहीं ना कहीं गरीब हो, अमीर हो, हर तबका प्रियंका जी से कनेक्ट हो रहा है।
गोविंद नगर की विधानसभा की जनता आपको कितना सहयोग दे रही है, कितना प्यार दे रही है? मुझे लग ही नहीं रहा कि करिश्मा ठाकुर चुनाव लड़ रही है। मुझे लग रहा है कि गोविंद नगर की जनता अपनी बिटिया का चुनाव लड़ रही है। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर लोग बोलते हैं कि बिटिया इस बार तुमको जिताना है, तुम्हें लाना है, क्योंकि त्रस्त हैं लोग। पचौरी जी से त्रस्त हैं और भाजपा के वर्तमान के विधायक से त्रस्त हैं। इतने झूठ बोले गए हैं लोगों से कि उनकी बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो चाहते हैं कि कोई बेटी मैदान में है तो पूरा परिवार उसके साथ लगा हुआ है। किसान मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजय टहनी जैसे लोग भाजपा में हैं जिनका बेटा गाड़ी चढ़ा देता है और अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है। हम सब जानते हैं किस तरह किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और वो मर गए, उसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिला। और प्रियंका गांधी जी को 3 दिन जेल में रखा गया, लखीमपुर में रखा गया। तो जो संघर्ष किसानों के लिए कर रहा है, जो मेहनत किसानों के लिए कर रहा है, वो प्रियंका गांधी जी हैं। ये काले कानून तब वापस लिए गए जब 800 किसान मर गए, उनकी हत्या भाजपा सरकार ने कर दी। तो ना किसान माफ़ करेगा, ना युवा माफ़ करेगा, ना महिला माफ़ करेगी। आपका हौसला देखने के बाद अगर आप विधायक बन जाती हैं, तुम्हारे इस गोविंद नगर विधानसभा जनता को आप क्या क्या सहयोग देंगी, क्या क्या सुविधाएं देंगी और क्या क्या नीतियां आपकी? अगर करिश्मा यहाँ पर विधायक बनती है तो मैं नहीं, यहाँ की देवतुल जनता विधायक बनेगी। ये लोग तय करेंगे कि गोविंद नगर में किस तरह का विकास होना चाहिए। मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि बस्ती में जो लोग रहते हैं कीड़े मकोड़ी की ज़िंदगी बिता रहे हैं और भाजपा की विधायक को घृणा आती है, घिन आती है उन लोगों से मिलने में जहाँ पर मैं जाती हूँ, क्योंकि घरों के बाहर गटर है, नाली है, कूड़ा है, वहाँ पर बहू बेटियाँ रहती हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, आए दिन बैटरी रिक्शा पलटते हैं, स्कूली बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पर कॉलोनी जो है उनके स्वामित्व की लड़ाई सदियों से चली आ रही है, पर भाजपा के विधायक ने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी विधानसभा में मालिकाना हक दिलाने की बात नहीं की, स्वामित्व दिलाने की बात नहीं की। अरमापुर फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है भाजपा सरकार ने। तो जनता में आक्रोश है और अपनी बिटिया के लिए बहुत प्यार है। बूथ लेवल में आपकी क्या स्थिति है? जैसा कि कांग्रेस की रणनीति है कि हर बूथ पर 10 यूथ, और जब 10 यूथ खड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि भाजपा के पसीने छूट जाएंगे। बूथ पे भी लड़ेंगे, ज़मीन पर भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारा आखिरी सवाल ये रहा कि अगर आप विधायक बन जाती हैं तो हमारे यूपी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को राजनीति में बहुत कम मौके मिलते हैं। माता पिता को डर लगता है क्योंकि पुरुषों के बीच में रहना पड़ता है, थाना कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, लेकिन एक बेटी मैदान में निकल चुकी है। तो अगर करिश्मा ठाकुर आपके लिए लड़ सकती है तो आपकी हर बेटी, आप उसको ताकत दीजिए, उसको अपना आशीर्वाद दीजिए और विश्वास करिए कि अगर बेटे दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं तो बेटियाँ भी कर सकती हैं। ठाकुर जी से बात करी, उनकी नीतियों के बारे में जाना, उनकी सुविधाओं के बारे में जाना और गोविंद नगर विधानसभा में क्या क्या ये नीतियाँ करेंगी, इनके जो वादे हैं। तो अगले प्रकरण से हम आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के हमारे बीच में जुड़े रहें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से मैं क्राइम रिपोर्टर आदित्य और कैमरामैन सत्येंद्र श्रीवास्तव। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।